थोड़ा सा सीख भी सकते हैं। इंग्लिश के न्यूएंसेस हैं, एक्सेंट है, आपके वोवल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं, आर्टिकल्स के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से है आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू सी। तो ये हुआ क्या कि ये इन लोगों ने जब इनको प्रेम हो गया तो ये एक नाव में बैठ के जो है चले गए समुद्र में, ठीक है, और थोड़ा सा अपने साथ शहद ले गए और ढेर सारा रुपया ले गए और पूरा रैप करके अपना उसमें बैठ गए आराम से कि चलो हम लोग चलते हैं। और ये चलते चलते अब इन्होंने ड्रेस क्या पहन रखा था, वही बिल्ली ने जो है एक ब्राइडल ड्रेस, जो क्योंकि क्रिश्चियन वेडिंग की तैयारी थी तो उन्होंने एक ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था, वही सफ़ेद अपना गाउन वो फ्लो कर रहा था। और इसने जो है सूट पहन रखा था ब्लैक कलर का और उसके हाथ में एक गिटार था, उल्लू के हाथ में। तो वो गाना गाते हुए अपना उसके प्रेजेस में बिल्ली के गाना गाते हुए चला जा रहा था। तो वो कहता क्या है कि मतलब हम लोग शादी तो कर लें, बहुत दिन से हम लोग एक दूसरे की कोर्टशिप में हैं, लेकिन हम लोगों के पास रिंग नहीं है। तो वेडिंग रिंग, क्योंकि एंगेजमेंट रिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो दूर तक चलते चले गए। तो एक जगह एक उनको जंगल मिला, बीच के किनारे एक जंगल मिला। तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा क्यूट सा पिगी मिला जिसके नाक में एक रिंग थी। तो उन्होंने पिगी से कहा कि मुझको ये रिंग आप 1 शिलिंग में देंगे। तो अग्री कर गया। जब अग्री कर गया तो इन्होंने रिंग ले लिया और दूसरे दिन उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद एक लैविश डिनर दिया बीच साइड में और आपस में डांस करते हुए अपना जीवन बिताया। इस तरह से ये कविता की समरी, तो मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू सी इन अ ब्यूटिफुल पी ग्रीन बोट। हरे रंग की बोट, पी ग्रीन मतलब मटर के दाने के रंग की, पी ग्रीन बोट। दे टुक सम हनी एंड प्लेंटी ऑफ मनी ऑल रैप्ड इन अ 5 पाउंड नोट। तो ये सब चीज़ें जो है एक 5 पाउंड का नोट जो इंग्लिश करेंसी है उसमें उन्होंने रैप कर लिया। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो जैसे जब भी कभी 2 शब्दों के बीच में 2 टी आता है तो एक टी ही प्रोनाउंस होगा, ठीक है। जैसे आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू सी आप बोलेंगे तो आपको बोलने में मुश्किल होगी, तो इट बिकम्स वेंट टू। आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू सी इन अ ब्यूटिफुल पी ग्रीन बोट। ब्यूटिफुल में ट हम प्रोनाउंस नहीं करते, सॉफ्ट ड लगता है। इट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल पी ग्रीन बोट। दे टुक सम हनी एंड प्लेंटी की जगह अगर आपको फ्लो में बोलना है, फ्लुएंसी चाहिए, तो प्लेंटी पूरा नहीं बोलेंगे, प्लेनी बोलेंगे, ठीक है। दे टुक सम हनी एंड प्लेनी ऑफ मनी ऑल रैप्ड। डब्लू है, डब्लू का प्रोनाउंसिएशन इस बारे में शायद पहले भी अगर आपने एक आध मेरा वो अटेंड किया होगा तो आपको बताया था, वी और डब्लू का प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। वी में अपर टीथ जो है लोअर लिप में टच करना चाहिए और डब्लू में लोअर लिप जो है अपर टीथ में टच नहीं करेगा, तो रैप बोलेंगे ना कि रैप, ठीक है। ऑल रैप्ड इन अ 5 पाउंड नोट। द आउल लुक्ड अप, ऊपर की तरफ उसने देखा, टू द स्टार्स अप अबव एंड ही sang टू अ स्मॉल गिटार। एक गिटार लेकर के उसने गाना शुरू किया। क्या गाया? ओ लवली पुसी, ओ पुसी माई लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल पुसी यू आर। अब बिल्ली ने क्या जवाब दिया? Said pussy to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married, too long we have tarried, but what shall we do for a ring? बहुत दिन से हम लोग जो है एक दूसरे को कोर्ट कर रहे हैं और इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो oh, let us be married, too long we have tarried, but what shall we do for a ring? They sailed away for a year and a day. अब देखिए जो शब्द है YEAR, ईयर जो है वो ईयर नहीं बोला जाएगा, इट इज ईयर। या का प्रोनाउंसिएशन है जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है।
ठीक है, तो जब भी इसके पहले एन नहीं लगेगा, ईयर के पहले एन लगेगा, इसके पहले अ लगेगा। तो दे सेल्ड अवे फॉर अ ईयर एंड अ डे टू द लैंड वेयर द बॉन्ग ट्री ग्रोज, जहाँ पे बहुत ढेर सारे पेड़ थे, वहां पे ये लोग पहुंच गए। एंड देयर इन द वुड अ क्यूट पिगी स्टूड, बड़ा प्यारा सा कोई पिगी जो है वहां पे खड़ा हुआ था, विद अ रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज। अगर आप उस विजुअलाइज करेंगे पिग को तो आप देखेंगे उसके नथने में दो नथने होते हैं, उसके रिंग की तरह होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, डियर पिगी आर यू विलिंग टू सेल फॉर अ शिलिंग, एक शिलिंग में क्या तुम इसको बेचोगे? योर रिंग, सेड द पिगी आई विल, हाँ हाँ बेचूंगा। सो दे टुक इट अवे एंड वो मैरिड नेक्स्ट डे, उन्होंने ले लिया और दूसरे दिन उन्होंने शादी कर ली। दे टुक इट अवे एंड वो मैरिड नेक्स्ट डे बाय द टर्की हु लिव्ड अप द हिल। अब शादी कौन कराएगा इसमें, पंडित और काजी तो कराएंगे नहीं, तो टर्की एक बहुत बड़ा बर्ड होता है, वो आया और उसने इन लोगों की शादी करा दी। दे डाइंड ऑन मिंस एंड स्लाइसेस ऑफ क्विंस। ये मिंस क्या है, ये नॉन वेजिटेरियन डिशेज हैं। नेचुरली बिल्ली भी नॉन वेजिटेरियन है, उल्लू भी नॉन वेजिटेरियन है। तो दे डाइंड ऑन मिंस एंड स्लाइसेस ऑफ क्विंस। तो ये जनरली हेल्दी रहने के लिए कुछ लोग जो है जो मीट को वेजीज से मिक्स करके खाते हैं, फ्रूट से मिक्स करके खाते हैं, ये उनके लिए है। तो दे डाइंड ऑन मिंस एंड स्लाइसेस ऑफ क्विंस। क्विंस जो है वो नाशपाती तरह का एक फ्रूट होता है, वो यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। विच दे एट विद अ रंसिबल स्पून। रंसिबल स्पून फॉक को कहते हैं, बड़ा फॉक होता है, उसमें 3 वो रहते हैं, 3 कांटे रहते हैं। They dined on mince and slices of quince which they ate with a runcible spoon and hand in hand, हाथ पे हाथ डाल के, on the edge of the sand, बीच के किनारे, sand मतलब सी के किनारे, and hand in hand on the edge of the sand, they danced by the light of the moon. They danced by the light of the moon. तो ये है एडवर्ड लेयर की एक कविता। तो इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आगे गोयल जी की